वेलकम बैक एवरीवन। स्वागत है आपका एक बार फिर से रोशन सा स्टडी पॉइंट पर। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो चैप्टर हम डिस्कस कर चुके हैं स्नैपशॉट का क्लास 11th का। ठीक है, तो आज हम इसके कुछ क्वेश्चन आंसर को डिस्कस करने वाले हैं। और क्वेश्चन आंसर जब हम डिस्कस करेंगे उससे पहले हम एक जो जो भी हमारे कैरेक्टर थे उस चैप्टर के अंदर, पहले उसको हम एक बार देख लेते हैं। उसके बाद हम अपना क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो जैसे कि आप इधर देख सकते हो स्क्रीन पर, आज हमें जो टॉपिक कवर करने हैं इस वीडियो के अंदर वो मैंने यहाँ पे मेंशन किए हैं। जैसे कि चैप्टर नंबर फर्स्ट हम लोग करने वाले हैं आज, द समर ऑफ द ब्यूटीफुल व्हाइट हॉर्स, जिसमें आज हम सबसे पहले शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, ठीक है, जिसका 40 से 50 वर्ड लिमिट्स होता है एग्जाम के अंदर, हम वो करेंगे। उसके बाद क्वेश्चन और क्वेश्चन फॉर प्रैक्टिस, ठीक है, 40 to 50 वर्ड्स के ऐसे कुछ क्वेश्चंस है जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, तो हम फिर उसको डिस्कस करेंगे। देन लॉन्ग आंसर क्वेश्चन के भी हम थोड़ी सी बात करने वाले हैं। और क्वेश्चन को जब हम स्टार्ट करेंगे उससे पहले हम अपने चैप्टर्स के अंदर जो हमारे 3 मेन कैरेक्टर है हम उसको जान लेते हैं, ताकि जब भी हम क्वेश्चन को सोल्व करने बैठे तो हमारा जो माइंड है वो इजीली आंसर को क्रिएट कर सके। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं, जिसमें एरम से हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो तो फर्स्ट जो कैरेक्टर था हमारा वो एरम का था। ठीक है, एरम की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, अगर आपको कैरेक्टरिस्टिक्स भी याद रहेगी तो कोई भी क्वेश्चन बनेगा एग्जाम में, कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप उसका इजीली आंसर कर सकते हो। ठीक है, तो जैसे कि हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, जैसे पुअर हॉर्स राइडर। ठीक है, जैसे कि हमने स्टोरी में डिस्कस किया था कि एरम कैसा था, एक गरीब परिवार का था जो कि हॉर्स राइडर था। ठीक है, टिमिड था। ठीक है, पैशनेट अबाउट राइडिंग अ हॉर्स, हॉर्स राइड करने के लिए बहुत पैशनेट था वो। ठीक है, बहुत क्यूरियस आप कह सकते हो। ठीक है, अर्मेनियन बॉय भी आप उसको बता सकते हो, क्योंकि स्टोरी में जैसा कि हमने स्टार्ट किया था कि वो कहाँ की स्टोरी है, तो अर्मेनियन जो एक ट्राइब है वहां का, ठीक है, स्टोरी है। इसके बाद ऑनेस्ट पे आप कर सकते हो कि वो बहुत ही ईमानदार था, यानी कि वो अपनी ईमानदारी के लिए जाने जाते थे। ठीक है, देन है हमारा बिलोंग्स टू गार्गोलियन फैमिली, वो कौन सी प्रजाति कौन सी ट्राइब से बिलोंग करते थे, तो गार्गोलियन फैमिली से बिलोंग करते थे। ठीक है, उसके बाद हम बात करें ह्यूमिरस स्ट्रीक। ठीक है, तो उसका जो कैरेक्टर था ह्यूमिरस था, यानी कि आप कह सकते हो हास्यपूर्ण एक तरीके से। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे एक छोटा सा है माइंडफुल ऑफ डिफरेंस बिटवीन राइट और रॉन्ग, मतलब जो चीज गलत है और क्या कौन सी चीज सही है, इन दोनों के बीच डिफरेंस करने में वो बड़ा ही माइंडफुल था, उस मामले में बहुत ही दिमाग वाला था। तो ये हमारा एरम की कुछ क्वालिटीज थी जो कि आपको याद रखनी है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, अगर आपको क्वेश्चन नहीं याद हो रहे हैं तो आप कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ जा सकते हो और उसी के हिसाब से आप अपना आंसर भी क्रिएट कर सकते हो, तो ये हो जाएगा आपके लिए बहुत ही इजी। सेकंड, अगर हम सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स आप यहाँ पे देख सकते हो कौन सा है हमारा सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, ये देखिए, और ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स है ये है मुराद का, लेकिन जो आप स्क्रीन पर जो ओरिजिनल पिक देख रहे हो वो किसी और की मैंने उठा के मैंने पीपीटी में क्रिएट करी है। तो आपको क्या करना है, अगर आप इस फेस को जानते हो, ये भी जो फेस आप स्क्रीन पर देख सकते हो, ये वाला जो फेस है, अगर आप इस फेस को जानते हो, क्योंकि आप रोशन सा स्टडी पॉइंट से ही लगभग सारे बच्चे तैयारी कर रहे हैं अपने एग्जाम्स की, 11th 12th जो भी है, तो आप अगर इस फेस को जानते हो तो आपको क्या करना है, आपको कमेंट में इनका नेम लिखना है। जिन बच्चों को लगता है कि ये जो पहचान पाते हैं सही पहचान लेंगे वो आप नाम मेंशन कर देना। ठीक है, और जो बच्चे नए हैं वो भी धीरे धीरे कमेंट पढ़ के वो देख लेंगे कि ये कौन है। ठीक है, तो ये इसको मैंने कंसिडर किया है एज अ मुराद। ठीक है, ये हमारा मुराद का कैरेक्टर है। आपको याद करने के लिए मैंने इनकी पिक उठाई है, ताकि आपको जो आपको याद कर सको इजी वे में याद कर सको। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इनका कैरेक्टरिस्टिक्स में आपको रखना है कि सबसे पहले काइंड हार्टेड। ठीक है, काइंड हार्टेड थे ये हमारे स्टोरी के अंदर। एन अमेरियन बॉय, ठीक है, ये भी एक अमेरियन बॉय थे। उसके बाद एरम्स कजन, ठीक है, कजन मींस यानी कि चचेरा भाई भाई जो भी कजन होता है, तो ये किसका कजन था, ये एरम का कजन था। ठीक है, स्पेशल कनेक्शन विद एनिमल्स एंड बर्ड्स, इनका कनेक्शन जो एनिमल से था वो बहुत ही ज्यादा था, बहुत ज्यादा लगाव करते थे। एनिमल्स हो गया, बर्ड्स हो गया, तो इनसे इनका लगाव बहुत ज्यादा था। 13 ईयर्स ओल्ड, ठीक है, स्टोरी में हमें बताया गया है कि जो मुराद है उसकी एज क्या थी, 13 थी, और एरम की एज 9 ईयर्स थी, तो वो भी आपको ध्यान में रखना है। लेकिन आप इधर देख सकते हो तो ये 13 के नहीं है, बस मैंने एक छोटा सा पिक इसमें क्रिएट किया है ताकि आप इजी वे में याद कर सको। हैंडल्स ऑड सिचुएशन इजीली, ठीक है, कोई सी भी सिचुएशन को बहुत ही इजी वे में हैंडल करने की क्वालिटी इनके पास थी। ठीक है, उसके बाद लिव्स अप टू द फैमिली प्रिंसिपल,
जो फैमिली के सिद्धांत होते थे, यानी कि जो रूल रेगुलेशंस होते थे, उसको बहुत ही अच्छे तरीके से फॉलो करते थे। तो ये भी आपको याद रखना है ये पॉइंट। फन लविंग कैरेक्टर था, ये बहुत ही हमारी स्टोरी के अंदर फन लविंग आप कह सकते हो कैरेक्टर था। क्रेजी स्ट्रीक, उसके बाद है हमारा एडवेंचरस, ठीक है। तो ये हमारा किसकी कैरेक्टरिस्टिक्स थी, तो ये हमारे मुराद की कैरेक्टरिस्टिक्स थी। तो आपको इनकी कैरेक्टरिस्टिक ज्यादा नहीं होगी, मे बी 7 या 8 होगी। तो आप अगर ये भी याद कर लेते हो तो कोई सा भी क्वेश्चन अगर मुराद और एरम से रिलेटेड अगर आपके एग्जाम में आता है तो आप इजी वे में उसका आंसर खुद से क्रिएट कर सकते हो। तो आपको ये जरूरी है कि अगर आपने चैप्टर पढ़ लिया है तो आप कैरेक्टरिस्टिक्स को याद रखो। कैरेक्टरिस्टिक्स अगर याद रहेगी तो आप आंसर भी बहुत इजी वे में कर दोगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, एक नेक्स्ट कैरेक्टर है, इससे भी क्वेश्चन कई बार हमारे एग्जाम में आ जाते हैं, ठीक है। तो जैसे कि आप इधर देख सकते हो, ये है हमारे अंकल खुसर, ठीक है। ये कौन सा कैरेक्टर है, हमारा अंकल खुसर का है, ठीक है। इसमें आपको ध्यान रखना है, तो ये किसके अंकल थे, तो अंकल ऑफ एरम, ये एरम के अंकल थे, ये भी आपको ध्यान में रखना है। फर्स्ट पॉइंट, आप फेस देख सकते हो और फेस भी इस तरीके का है उनका, कॉमिकल फनी टाइप का है, तो आप इससे याद कर सकते हो, ठीक है। अंकल ऑफ एरम नोटोरियस फॉर हिज बैड टेम्पर, यानी कि जो अपने बैड जो उनका टेम्पर था, बिहेवियर था कि चिल्ला के बात करना लोगों से, तो उसके ऊपर इनका ये था, ठीक है। सेट असाइड्स एनी प्रॉब्लम विदाउट लिसनिंग, ठीक है, विदाउट लिसनिंग, ठीक है। तो ये क्या करते थे, किसी भी प्रॉब्लम को कोई सा भी बिल्कुल कॉमिक वे में ले जाते थे, उस प्रॉब्लम को सुनते भी नहीं थे। तो ये है हमारे अंकल खुसर। डिसमिसेस एनी प्रॉब्लम विद इट इज नॉट हार्म, पे नो अटेंशन टू इट, इम्पेशेंस है, ठीक है। स्ट्रिक्टली फॉलोज गार्गोलियन ऑनेस्टी, जो उनकी जो प्रजाति थी, गार्गोलियन प्रजाति जो ट्राइब था, उनकी जो ऑनेस्टी का जो बहुत ही एक स्ट्रिक्ट वे में ये फॉलो करते थे, ठीक है। तो ये हमारे अंकल खुसर थे स्टोरी के अंदर, है ना। तो आप इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स भी याद कर लोगे, 5 कैरेक्टरिस्टिक्स है, तो ये सारे पॉइंट आपको याद करने पड़ेंगे, ठीक है। अगर आपको पॉइंट याद हो जाएंगे तो आप आंसर भी बना दोगे एग्जाम में, इस बात को आप ध्यान रखना, ठीक है। बस आपको कैरेक्टरिस्टिक्स याद करने, अगर जिसको भी याद करने में दिक्कत आ रही है वो स्क्रीनशॉट ले सकता है, ठीक है। इस पेज का भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, उसके बाद मुराद का भी। और जो बच्चे इनको जानते हैं वो अपना कमेंट बॉक्स में आंसर लिखे कि ये रियल में कौन है। अभी मैंने पिक्चर में तो इनको मुराद कंसीडर किया है, ठीक है, इनको मैंने पिक्चर में मुराद कंसीडर किया, लेकिन ये रियल नेम क्या है इनका, तो ये आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करो रियल नेम, ठीक है ना। तो ये आपको करना, ये आपका होमवर्क है। और आप इनके चेहरे से ना इस क्वेश्चन मुराद के कैरेक्टर को याद कर सकते हो, ठीक है। तो जो बच्चे इनको सपोर्ट करते हैं, इनके चेहरे से आप उसको सारा कैरेक्टरिस्टिक्स याद भी कर सकते हो। उसके बाद एरम का कैरेक्टरिस्टिक्स, यहाँ पे आप एक पॉइंट और लिख लेना, ठीक है। 9 ईयर्स ओल्ड, ठीक है। ये कितने साल के होते हैं भाई, 9 ईयर्स ओल्ड होते हैं, ठीक है। बुक में हमारा 9 दिया गया है, एरम 9 साल का और मुराद 13 ईयर्स का, तो ये आप याद रखना है। चलिए अब बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन आंसर की। देखो फर्स्ट क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर है, 5 क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे और इसी से क्वेश्चन घुमा के एग्जामिनर पूछता है, इससे बाहर आपको कुछ भी एग्जाम में नहीं पूछने वाला है। पहला क्वेश्चन अगर हम रीड आउट करें, व्हाई वाज एरम सरप्राइज्ड व्हेन ही सॉ मुराद इन द मॉर्निंग, ठीक है। एरम ने जब मुराद को सुबह की मॉर्निंग में देखा था तो वो सरप्राइज्ड क्यों हो गया था, मतलब चौक क्यों गया था। तो एरम वाज सरप्राइज्ड टू सी मुराद बिकॉज ही हैड कम सो अर्ली इन द मॉर्निंग, क्योंकि वो बहुत सुबह आ गया था, इसलिए फर्स्ट क्या हो सकता है, एरम सरप्राइज हो गया हो कि इतनी सुबह क्यों आया है। एंड दैट टू विद अ ब्यूटीफुल व्हाइट हॉर्स, और वो भी एक बहुत ही सुंदर घोड़े के साथ ही इतनी सुबह क्या करने आया है, ठीक है। उसके बाद he could not believe that a boy of his tribe could buy or steal a horse, ठीक है। वो ये सोचता है, वो मतलब विश्वास नहीं कर पाता है कि उसी की एक ऐसी जाति का लड़का एक घोड़ा कहीं से लेके आया है, ठीक है। तो वो सोचता है कि ये कहाँ से लेके आया, चोरी तो ये कर नहीं सकता क्योंकि ऑनेस्ट होते हैं बहुत ही, ठीक है, और ना ही खरीद सकते हैं। तो ये क्वेश्चन हमारा था कि जो एरम था वो सरप्राइज्ड क्यों था जब उसने मुराद को अर्ली मॉर्निंग अपने घर के पास देखा। सेकंड क्वेश्चन की ओर बात करें, हु वाज, देखो यहाँ पे क्वेश्चन आ गया और ये क्वेश्चन आता ही है, अंकल हमारे बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं इस चैप्टर के अंदर, ठीक है। अंकल खुशरफ के बारे में कि कौन थे, तो आपको ये क्या, मैंने आपको अभी कैरेक्टरिस्टिक्स में बताया किसके फादर ये अंकल थे, तो एरम के अंकल थे, ठीक है। क्या नेचर था इनका, तो ये सारी चीजें आप इसमें मेंशन कर सकते हो। हु वाज अंकल खुशरफ, व्हाई वाज ही कंसीडर्ड द क्रेजीएस्ट मेंबर ऑफ हिज ट्राइब, उस ट्राइब की यानी कि उनकी जो प्रजाति थी उस प्रजाति में इनको सबसे क्रेजी पर्सन क्यों माना जाता था, ठीक है।
तो आइए इसका आंसर देखते हैं। अंकल खुसर वॉज अ रिलेटिव ऑफ एरम, ठीक है, जैसे कि हमने कैरेक्टरिस्टिक्स में डिस्कस किया था। अंकल खुसर वॉज अ रिलेटिव ऑफ एरम, ही वॉज एन enormous man, he was short tempered and impatient by nature. His standard response to all the problems was it is not harm, pay no attention to it. ये सारे पॉइंट्स मैंने कैरेक्टरिस्टिक्स में मेंशन किए हैं, तो आपको बस कैरेक्टरिस्टिक्स याद कर लेना है, बाकी आप कोई सा भी क्वेश्चन होगा आप इजीली उसका आंसर बना दोगे। चलिए मूव ऑन करते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, हु वॉज जॉन बायरो। ओके, व्हाई वॉज जॉन बायरो सैड, ठीक है, तो पूछ रहा है कि जॉन बायरो सैड क्यों थे, ठीक है। जॉन बायरो वॉज सैड बिकॉज हिज हॉर्स वॉज स्टोलन, वो इसीलिए सैड थे क्योंकि जो उनका घोड़ा था वो कहीं ना कहीं खो गया था, ठीक है। एंड नाउ ही हैड टू गो ऑन फुट फॉर लॉन्ग डिस्टेंस, अब उनका घोड़ा जब खो गया है तो वो उनको क्या करना पड़ता था, कहीं जाने के लिए पैदल ही चलना पड़ता था और लंबी दूरी तय करनी पड़ती थी, तो इसलिए वो सैड भी थे, ठीक है। एज हिज स्टडी वॉज यूजलेस विदाउट अ हॉर्स, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन क्या है, जॉन बायरो क्यों सैड थे, मैंने आपको बता दिया। फोर्थ क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। व्हाई डिड मुराद रिटर्न द हॉर्स, जो मुराद था उसने घोड़े को वापस क्यों किया, मतलब उसने घोड़ा क्यों लौटा दिया, ठीक है। तो मुराद बिलोंग टू अ ट्राइब विच वाज नोन फॉर इट्स ऑनेस्टी, ठीक है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि मुराद की कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या था कि वो बहुत ऑनेस्ट था, और उसकी जो वो जिस ट्राइब से बिलोंग करता था, जिस प्रजाति या जाति से बिलोंग करता था, वो किस लिए फेमस थी, तो वो ऑनेस्टी के लिए फेमस थी। तो ये आपको याद रखना है इस क्वेश्चन के अंदर। ही कुड नॉट टॉलरेट जॉन बायरोज एक्सप्रेशन व्हेन ही सीम टू हैव रिकॉग्नाइज्ड द हॉर्स, ठीक है। वो अपने ठीक है, वो मतलब जब जॉन बायरो आए, जब उसने मिले, तो वो जैसे जिस तरीके से अपने घोड़े को पहचान रहे थे, तो वो उसको टॉलरेट नहीं कर पाया, ठीक है ना। इसके बाद क्या करता है, इट वॉज नॉट चार्मिंग फॉर हिम एनी वन टू कीप दैट हॉर्स आफ्टर दिस इंसिडेंट। सपोज करो मेरे पास कोई चीज है और कोई अगला पर्सन आया, वो कहता है कि यार ये तो मेरी चीज जैसी लग रही है, तो मुझे भी ऐसा लगा कि जैसे मैंने चोरी तो करी नहीं है, तो मुझे भी ऐसा लगा कि यार इसका घोड़ा वापस ही कर देते हैं, मैं इतना बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो सेम चीज इसने भी की थी, मुराद ने क्या किया था, घोड़े को रिटर्न कर दिया था इस इंसिडेंट के बाद से, ठीक है। अगला हमारा, व्हाई डिड जॉन बायरो नॉट अक्यूज मुराद ऑफ स्टीलिंग द हॉर्स थ्रो ही रिकॉग्नाइज्ड हिज हॉर्स, ठीक है। देखो, through John Byro could recognize the horse, he did not blame Murad of stealing because he knew his parents well. He knew that Murad's family and tribe was famous for honesty, ठीक है। देखो, जब जॉन बायरो को ये लगता था कि मुराद ये घोड़ा चोरी नहीं कर सकता, क्योंकि ये एक ऐसी फैमिली से बिलोंग करता है कि जो अपनी ऑनेस्टी के लिए जाने जाते हैं, जो अपनी ऑनेस्टी के लिए बिल्कुल ऑनेस्ट है एक तरीके से, ठीक है। तो इसीलिए उसने क्या किया था, मुराद के ऊपर उसने ब्लेम नहीं किया था कि तुमने ही मेरा घोड़ा चुराया, ठीक है, क्योंकि वो उसके पेरेंट्स को भी जानता था कि ये बहुत अच्छी फैमिली से बिलोंग करते हैं, एक ऐसी फैमिली जो पुअर तो है लेकिन ऑनेस्ट है, ठीक है, गरीब है लेकिन वो ऑनेस्ट ईमानदार पूरे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से पांचवा क्वेश्चन हमारा डिस्कस हुआ है। आगे मूव ऑन करते हैं। देखो, यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है जो हमें प्रैक्टिस के लिए है और आपको प्रैक्टिस करना है, जैसे वाई मुराद केम सो अर्ली इन द मॉर्निंग, मुराद सुबह क्यों आया था, ठीक है, एरम के हाउस पे। एरम कुड नॉट बिलीव हिज आईज व्हेन ही लुक्ड आउट ऑफ द विंडो, कमेंट, ठीक है। जो एरम था वो मतलब विश्वास क्यों नहीं कर पा रहा था, जो उसने अपने विंडो के बाहर जो दृश्य देखा था उसको। हाउ डिड एरम एंड मुराद फील ड्यूरिंग द राइड ऑन द ब्यूटीफुल व्हाइट हॉर्स, ठीक है। व्हाइट हॉर्स को राइड करने के बाद एरम और मुराद को क्या फील आया, ठीक है, तो वो आपको इसमें मेंशन करना है। हाउ डिड द बॉय जस्टिफाई देयर एक्ट ऑफ स्टीलिंग, ठीक है, तो उन्होंने अपनी एक्ट ऑफ स्टीलिंग को कैसे जस्टिफाई किया स्टोरी के अंदर, तो आपको उसमें 2-3 पॉइंट मेंशन करने पड़ेंगे। विच प्लेस वाज यूज्ड बाय द बॉयज फॉर हाइडिंग द हॉर्स एंड व्हाई, ठीक है, उन दोनों ने ऐसा कौन सी जगह का उन्होंने यूज किया था उस घोड़े को छुपाने के लिए, तो आपको उसमें मेंशन करना है इस क्वेश्चन में और बताना है कि व्हाई। तो अंगूर के बगीचे वाला एक वो यूज किया था इन्होंने, वाइनयार्ड, तो आपको वो मेंशन करना पड़ेगा यहाँ पे। Who was John Byro? What was his reaction on seeing the two boys the white horse, ठीक है। जॉन बायरो कौन थे और उनका क्या रिएक्शन था जब उन्होंने उन दोनों लड़कों को अपने घोड़े के साथ देखा था, ठीक है। तो इसमें आपको ये पॉइंट मेंशन करना है। Why did
वाई डिड द नरेटर एंड हिज कजन रिटर्न द हाउस, ठीक है। तो देखो इसमें बताया गया है कि जो नरेटर था और उसके कजन था वो रिटर्न क्यों आ गए थे घर में। और आपको ये बात भी याद रखनी है, जो नरेटर है इस स्टोरी का वो कौन है, वो एरम है, ठीक है। तो एरम एक नरेटर है, आपको ये भी पॉइंट याद रखना पड़ेगा। हाउ डिड एरम कंक्लूड दैट मुराद हैड स्टोल द हॉर्स, ठीक है। आखिरी क्वेश्चन है, आपको बताना है ये। तो आप इधर एक और कैरेक्टरिस्टिक्स ऐड कर सकते हो इसमें एरम के पास। आप यहाँ पे कर सकते हो, यहाँ पे नरेटर इसको आप बना सकते हो, ठीक है, क्योंकि ये एक नरेटर भी है हमारी स्टोरी का, ठीक है। ये पॉइंट आप एक और मेंशन कर देना, ठीक है। तो ये आज हमने डिस्कस किया। एक सेकेंड, तो इतना ही आज हमें डिस्कस करना था इस चैप्टर 1 से। चैप्टर 1 स्नैपशॉट का, द ब्यूटीफुल व्हाइट हॉर्स वाला, बहुत ही इंपॉर्टेंट आप कह सकते हो, क्वेश्चन पूछता है एग्जामिनर। बस आपको क्या करना है, कैरेक्टरिस्टिक्स याद रखनी है। और जो मैंने आपको होमवर्क दिया है, मैंने कहा था आपको कि आपको कमेंट बॉक्स में, अगर जो बच्चे इस फेस को जानते हैं, वैसे तो मैंने कंसिडर इनको मुराद के रूप में किया है कि ये मुराद है हमारी स्टोरी के अंदर, ठीक है, हमारी स्टोरी के अंदर ये मुराद है, ठीक है। लेकिन जो बच्चे इसको कंसिडर कर सकते हैं कि पहचान सकते हैं कि कौन है, तो वो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे, ठीक है। और तीनों कैरेक्टर को आप लोगों को अच्छे से याद कर लेना है, ताकि आप कोई सा भी क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो आप उसको इजी वे में बना सको। और उसके बाद जो भी क्वेश्चन अभी प्रैक्टिस के लिए आपको मैंने बोर्ड पे कराए हैं, वो आप अपनी कॉपी में नोट डाउन कर सकते हो। स्क्रीनशॉट आप जरूर ले लें, जिन बच्चों को तैयारी और अच्छे तरीके से करनी है तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं तीनों कैरेक्टर के। तीनों कैरेक्टर आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे, और इन्हीं से क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलता है, ठीक है, नॉर्मली। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इसको अपने दोस्तों में जरूर शेयर कर दें, और कमेंट बॉक्स में नाम जरूर मेंशन करें जिन बच्चों को पता है कि ये रियल एक्चुअल कौन है, ठीक है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम हॉर्नबिल का चैप्टर डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप लोग खुश रहिए, जहां भी रहिए, ठीक है। और इसको शेयर करिए वीडियो को ज्यादा से ज्यादा।